नहीं, ये देश 2014 के बाद विशेष रूप से जिस दिशा में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा था, जो निर्णय ये देश होते हुए देख रहा था, नारी सशक्तिकरण को, नारी सबलीकरण को समर्पित कोई सरकार कैसे काम कर सकती है, और बड़े साहसिक निर्णय केंद्र सरकार ने और कई राज्यों की सरकार ने देश के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की थी, उन्होंने लिए। न सिर्फ वो निर्णय लिए, पॉलिसी बनाई, बल्कि अपेक्षा अनुरूप उनको अमली जामा पहनाया गया। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर की महिला प्रमुख के नाम होना हो, चाहे घर के राशन कार्ड में महिला का नाम होना हो, चाहे बच्चे के एडमिशन फॉर्म में पिता के साथ माँ का नाम होना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हम बात कर रहे हैं तो 20% रिजर्वेशन और पुलिस भर्ती में मातृशक्ति का वो प्रकटीकरण देखना हो, चाहे देश की सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर विश्वास करके महिला को खड़ा करना हो, देश के सबसे अपग्रेडेड फाइटर प्लेन को उड़ाने की बात हो, माने हर एक, और जितने स्पेस हमारे मिशन हुए देश के, उसमें कोर ग्रुप में महिलाओं पर विश्वास करने की बात हो, देश ने ये सब देख रखा था। तो स्वाभाविक था कि 16 और 17 तारीख को जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसी कड़ी में अगला चरण था कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर, राज्यों की विधानमंडलों के अंदर, जहां पर निर्णय होते हैं, जहां पर पॉलिसीज बनती हैं, वहां पर मातृशक्ति बैठे, ऐसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया, और वो अधिनियम जो 2023 में पास हो चुका था, उसको अमली जामा पहनाने की दिशा में ये अधिनियम जब लाया गया, और केवल अधिनियम नहीं लाया गया, ये अधिनियम सार्थकता के साथ देश में ये रिजर्वेशन लागू हो, और जितनी जनता है, जितनी जनसंख्या में अभिवृद्धि है, उसके अनुरूप ये लागू हो, न्याय संगत लागू हो, सबका वहाँ पर का प्रदर्शन हो, सबसे ज़्यादा